वंदे मातरम फ्रेंड्स, मैं विश्वनाथ कोंडेकर। आप देख रहे हैं श्रीमंत आनंद ध्यान। आज हम श्रीमंत आनंद ध्यान में अशुद्धता निकालने के ऊपर दूसरा एक टॉपिक ले रहे हैं। आखिरी तक वीडियो जरूर देखिए और समझ के लीजिए कि ये क्यों करना जरूरी है। हमारा माइंड का फ्रीक्वेंसी हमें जो चाहिए उसे प्राप्त करने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए माइंड का फ्रीक्वेंसी उससे ट्यून होना जरूरी है। और उसमें बहुत से जो रुकावटें हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण रुकावट आती है जहाँ से अशुद्धता हम क्रिएट करते हैं, वो है हमारे कर्मेंद्रिय। अब कर्मेंद्रिय कौन से हैं? कर्मेंद्रिय 5 है। लास्ट वीडियो में हमने ज्ञानेंद्रिय की बात की, आज हम कर्मेंद्रिय की बात कर रहे हैं। 5 कर्मेंद्रिय में मूलतः हाथ लेन देन के लिए, पैर गमन के लिए, वाचा यानी कि बात करना, जीवा किसी से बात करने के लिए, साथ ही साथ में विसर्जन और अन्न, ऐसे 5 कर्मेंद्रिय की बात की है। अब हम जो भी कर्म कर रहे हैं ये सब इन 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा ही कर रहे हैं। या तो किसी के साथ बात कर रहे हैं, या तो कहाँ तो जा रहे हैं, या किसी को कुछ दे रहे हैं, ले रहे हैं, और उससे हमारा कर्म प्रस्थापित हो रहा है। अब देखिए, ये भी बात सही है कि इंटेंट बिहाइंड द एक्शन इज इंपॉर्टेंट, यानी कि हम जो भी एक्शन ले रहे हैं उसके पीछे आपका इंटेंशन भी महत्वपूर्ण है, जो वास्तविकता में कर्म है। अब उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि ये जो हम कर्म कर रहे हैं वो कर्मेंद्रिय के कारण कर रहे हैं, तो उसको शुद्ध करना जरूरी है। उसके कारण जो क्रिएट हो गए वाली, जो तैयार हो चुके, जो अशुद्धि बन चुकी है, उसको निकालना जरूरी है। अब इस बात को हम थोड़ा सा डीप में समझते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि हमारे आजू बाजू में, हमारे रिलेटिव्स में, हमारे पहचान के लोगों में, हमारे कस्टमर, सप्लायर या जो भी लोग हैं जिनको हम जानते हैं, हम जानते हैं कि वो कोई ना कुछ तो गलत कर्म कर रहा है। तो अगर दुनिया के सभी लोग हमारी नज़र में कुछ ना कुछ तो गलत कर्म कर रहे हैं, या कुछ लोग गलत कर्म कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम कुछ भी गलत काम नहीं कर रहे हैं। हम भी कर्म कर रहे हैं, जाने अनजाने में कर रहे हैं। किसी का मन दुखा रहे हैं, किसी को सामाजिक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, किसी को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम जानते भी नहीं कि वो कर्म हम कर रहे हैं। हम जाने अनजाने में ये जो कर्म क्रिएट किए वाले हैं उसको शुद्ध करना जरूरी है, यानी कि हमारे कर्मेंद्रिय की शुद्धि हो। अब जो हम कर्म कर रहे हैं, अब हमारा इंटेंशन देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि हम अच्छे इंटेंशन से कर्म करते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट बुरा हो जाता है या बैड इफेक्ट हो जाता है। और हम जिसके अच्छा सोच के कर रहे हैं शायद वो प्रॉब्लम में भी आ सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन हमारे कर्मेंद्रिय की अशुद्धि बढ़ती है जब वो बैड कर्मास क्रिएट हो जाते हैं। अब इनको थोड़ा अलग तरह से समझ लीजिए। जब हम कर्मा कर रहे हैं इंटेंशन लेके, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे अनजाने में किया वाला हो या जानबूझकर किया वाला हो, लेकिन जो भी हम कर्म कर रहे हैं हाथों से, पैरों से, हमारे कर्मेंद्रिय से, अगर उसका इम्पैक्ट सामने वाले आदमी के ऊपर गलत हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो उसकी उसका हमारे बारे में बुरा सोचना, ये एनर्जी लेवल पर हमें परिणाम करता ही है। ये एनर्जी का रूल्स है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, समझे? तो उसका इफेक्ट हमारे ऊपर होने ही वाला है। अगर वो हमारे बारे में बुरा सोच रहा है तो हमें इधर उसके वाइब्रेशन आ ही जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमारे लिए गुस्सा कर रहा है तो हमारे पास उसके वाइब्रेशन पहुंच ही जाते हैं, हमारे मन में उसका ख्याल ही आता है। ये तो हम टेलीपैथी या अलग प्रोसेसेस में देखते हैं कि अगर आप कुछ किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं तो उसका फोन आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये तो कॉमन बात है, ये आप सुना भी होगा बहुत जगह। लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि अगर हम कुछ काम करते वक्त उनके बारे में हमारे कर्मेंद्रिय के कारण गलत कर्म हो चुका है,
उनको तकलीफ पहुंची है, उनको दुख पहुंचा है, वो हर्ट हो चुके हैं या उनको हमारे प्रति गुस्सा आ चुका है, तो उसके कारण जो अशुद्धि हमारे पास पहुंच रही है उस अशुद्धि को भी हमें क्लीन करना, क्लियर करना और उसको वहां से निकालना जरूरी है। जाने अनजाने में हो, इंटेंटली हो, लेकिन वो कर्मेंद्रिय की शुद्धि करना बहुत जरूरी है। आपने शायद कभी सुना भी नहीं होगा कि हमारे कर्मेंद्रिय की भी शुद्धि करना जरूरी है, लेकिन हम श्रीमद् आनंद ध्यान में इसके ऊपर बहुत फोकस करते हैं। जैसे ज्ञानेंद्रिय की शुद्धि करते हैं, उसी तरह कर्मेंद्रिय की भी शुद्धि करनी है। अब कर्मेंद्रिय की शुद्धि कैसे करें? सिंपल है। ज्ञानेंद्रिय की शुद्धि करते वक्त हम लोगों को क्षमा करते हैं। अब कर्मेंद्रिय की शुद्धि करते वक्त हमारे कर्म के कारण अगर किसी को दुख पहुंचा है, अगर किसी को गुस्सा आया है, अगर किसी का नुकसान हुआ है, अगर किसी का मन को ठेस पहुंची है, तो हमें उसकी क्षमा मांगनी चाहिए। अब हम श्रीमद् आनंद ध्यान में हमारे प्रोसेस में श्रीमती के संस्कार में ये नहीं कह रहे कि वहां पर जाओ और उसकी क्षमा मांगो, हमें कह ही नहीं रहे, लेकिन आपके मन में वो क्षमा मांगने का भाव आना चाहिए। आई एम सॉरी आना चाहिए, प्लीज फॉरगिव मी, वो आना चाहिए। ये आने से क्या होगा, एनर्जी लेवल पर जो भी उसके निगेटिव वाइब्रेशंस, जो उसको दुख पहुंचा या गुस्सा आ रहा है, वो वाइब्रेशंस आप क्षमा मांगने से न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। आपके मन से वो नकारात्मक भाव चला जाएगा, क्योंकि आपका मन, आपका अंतर्मन जानता है कि आपके कारण उसको ठेस पहुंची है। अगर अनकॉन्शियसली हुआ होगा तो आपका आत्मा, आपकी अंतरात्मा जानती है, आपका सोल जानता है कि ये गलत हो चुका है। अब उसके लिए और कोई पर्याय नहीं है, या तो जाके उसको डायरेक्टली क्षमा मांगो कि भाई मेरी वजह से तुझे तकलीफ हो गई, मुझे क्षमा कर दे। लेकिन वहां पर कुछ तो हमारा प्रॉब्लम आ सकता है, हमें हमारा अहंकार नहीं करने देता, या वो गलत लगता है, या उसके कुछ और इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो उन सब के ऊपर एक ही सॉल्यूशन है, आप सच्चे मन से, सच्चे दिल से उनकी क्षमा मांगिए। जब आप क्षमा मांगते हैं तो आपका मन पवित्र होना चालू हो जाता है। आपके मन में जो भी उसको ठेस पहुंची है, उसका आप क्षमा मांगने से आपके मन में जो भी भाव उठ रहे हैं, जो आपको भी पता नहीं है, वो क्लीन हो जाएंगे। यानी कि आपके कर्म करने के कारण जो दूषितता, जो अशुद्धता आपके कर्मेंद्रिय में आ चुकी है, वो क्षमा मांगने से वो कर्मेंद्रिय की अशुद्धता चली जाने की संभावना ज्यादा बढ़ती है। आपका मन भी क्लीन हो जाता है। चलो, मेरी वजह से इनको तकलीफ हो गई, मैं क्षमा मांगता हूं। हे व्यक्ति, हे जो भी व्यक्ति है, XYZ ABC मैं क्षमा मांगता हूं, मुझे सच्चे मन से मैं आपकी क्षमा मांगता हूं, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। और जैसे आप क्षमा मांगते हैं, कहां बैठ के मांगना है? अरे आप जहां पर बैठे हो वहीं पर बोलना चालू करो। आप जहां पर काम कर रहे हो वहीं पर क्षमा मांगो। आप जिस भी घर में, आपके खुद के घर में बैठे वहीं से क्षमा मांगो। आपको उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं कि आप वहां जाके उनके क्षमा मांगो और उनसे बात करो। आपका काम यहां पर भी हो सकता है, क्योंकि ये मन की प्रक्रिया है। मन की प्रक्रिया के लिए दीवारें कोई काम की नहीं है। दीवारों के आगे चल के उनको क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं। आप यहां बैठ के क्षमा मांगिए और देखिए कि आपके कर्मेंद्रिय की शुद्धि ऑटोमेटिक होना चालू हो जाएगी। आपकी एनर्जी बढ़ेगी और कुछ नहीं होता है। क्षमा मांगने से आप छोटे नहीं बन जाते हैं। अगर आपके कारण किसी को दुख पहुंचा है, मान लो ना, छोटी सी बात है कि आप कुछ सब्जी ले रहे हैं, वो बेचारा 10 रुपए में सब्जी ला रहा है, आपको 15 रुपए में बेच रहा है या 12 रुपए में बेच रहा है। आप वो 2 रुपये के लिए आप उसको ना देते हुए 10 रुपए में ही सब्जी लेके जा रहे हैं, तो उसका तो मन जल रहा है ना भाई। आप तो सब्जी लेके चले गए, लेकिन वो कर्म बढ़ गया, वो वहां पर प्रॉब्लम आ गया, वो कर्म आपके अकाउंट में ऐड हो गया।
अब आपको क्या करना है, बस आपकी उस गलती के लिए उससे क्षमा मांगनी है। क्षमा करो बाबा, अगर मैंने जिसको दुख दिया है वो क्षमा करे, जिसको मेरा गुस्सा आता है मुझे क्षमा करो, माफ़ी मांगो फ्रेंड्स। जैसे जैसे आप माफ़ी मांगोगे, क्षमा मांगोगे, तो आपका मन क्लीन होता रहेगा, आपकी पवित्रता बढ़ेगी, आपकी कर्मेंद्रिय से अशुद्धता चली जाएगी। समझे? तो इतनी सी बात आज से चालू कर दीजिए। दिन भर में जिन जिन लोगों का आपने तकलीफ दी है, आपने त्रास दिया है, आपने किसी के साथ उल्टी सीधी बात की है, किसी के बारे में आपने भला बुरा कुछ लोगों के साथ कहा है, ऐसा जो कुछ भी हुआ है उन सभी के लिए बस क्षमा मांगिए। इतना करेंगे तो आपके कर्मेंद्रिय की शुद्धि होना चालू हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर सही में वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप भविष्य में चाहते हैं कि इसके रिलेटेड श्रीमंत आनंद ध्यान आप रोज करें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं श्रीमंत आनंद ध्यान। थैंक यू वेरी मच, सी यू। वंदे मातरम, जय हिंद। वंदे